नमस्कार, मैं लेके चल रहा हूं हरियाणा में, जो कि विधानसभा चुनाव को लेकर है और जमीनी स्तर पर हम लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग एक से एक और चुनावी। ये बताइए, जो आप रैली में आए थे, तो रैली में क्या क्या सुना आपने? हमने बीजेपी से हमने सुना। क्या सुना है? हमने बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देनी है। तो आप यहाँ पे क्या सुनने के लिए आए थे? हम तो रैली थी हमारी, हम रैली में आए थे। अच्छा, रैली में आए थे आप? हाँ। तो ये बताइए, रैली में आए थे, आपने ड्रिंक भी कर रखा, तो रैली में ड्रिंक करके आए थे आप? ओहो, ये तो चलो यार, छोड़ो। नहीं छोड़े नहीं, बताइए आप कुछ मैसेज दीजिएगा बीजेपी के आप सदस्य हैं बीजेपी के, तो आप यहाँ पे रैली में क्या आए थे, तो ड्रिंक करके आए हैं? वो गलती हो गई। तो ये आप माहौल को हम दिखाएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे। हम लेके चल रहे हैं आपको पानीपत की सरजमी पे, जो कि विधानसभा चुनाव को लेकर है, और आपको हम दिखाएंगे जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे को, हम वह भी दिखाएंगे आपको और लेके चलते हैं हम चुनावी माहौल के अंदर। हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, किसका पलड़ा है भारी और किसकी सीटें हैं कितनी और कौन है उम्मीदवार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारा अंदाज अलग है, हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग और हम लेके चल रहे हैं आपको। हम लेके चल रहे हैं पानीपत के अर्जुन नगर में, हम दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग महिपाल ढांडा जी का, जो कि उनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा, उन्होंने क्या कार्य किया और क्या जनता में मैसेज दे रहे हैं। जनता खुश है या अनखुश है, आपको हम दिखाएंगे। लेके चल रहे हैं पानीपत के, जो कि अर्जुन नगर में है, जो कि संबोधित करते हुए पब्लिक को महिपाल ढांडा जी, और इनके शब्द देखिए। सम्मानित बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज तो हम आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए। आपने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया, उसका नतीजा ये निकला। मगर बड़े शर्म की बात है कि मंत्री होते हुए भी वो लोग हमारी कॉलोनियों को वैध नहीं करा पाए। निर्दलीय लोगों ने भी जितना इस विधानसभा को लूटा है, मुझे कहने में कोई अतिशक्ति नहीं कि उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भाई, आप सब लोगों को जानकारी, आप सब लोगों को पता है कि ये लोग चुनाव से पहले जब आपके पास आते थे तो आप लोगों को कहा करते कि भाई हम आपका विकास इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि हमारी कॉलोनियां आवाज है। जब तक ये राज नहीं होंगे तब तक हम आपकी कॉलोनियों को पक्का नहीं करा सकते। भाइयों, आपकी कृपा और आशीर्वाद मेरे पे बरसे। मैं हरियाणा की विधानसभा में जब गया, जाकर मैंने देखा कि कौन सा नेता है जिसने हमारी कॉलोनियों को वैध करने के लिए कोई कदम उठाया हो। मगर मेरी शर्म से गर्दन जब झुकी जब मुझे ये पता लगा कि हरियाणा की विधानसभा में 1 मिनट के लिए भी हमारे दोनों नेताओं में से कोई कुछ बोला ही नहीं। भाई, बहुत शर्म से सर जब झुक गया जब मुझे ये पता लगा कि मंत्री को अपना जवाब देना होता है। वो जवाब हमारे मंत्री नहीं देते थे, दूसरे सभा में देते थे।
हरियाणा में जो काम नहीं हो सकते थे वो काम भी करवाने में सफल हो गया। आप लोगों को पता है कि 35 साल लगातार कांग्रेस का राज रहा और 35 साल कांग्रेस सदा एक बात कहती रही कि हमें वोट दे दो, हम आपके कॉलोनियों को अवैध करवाएंगे। आपके बीच में दूसरे लोग भी आ रहे, बड़े धन लेके आ रहे और ये कांग्रेस वाले भी, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होके एक मिशन बना के आए और मिशन भी इस तरीके का बना रखा है, उसमें आप ही लोगों ने अपने बेटे की रक्षा करनी है। इनका मिशन इतना जबरदस्त है, इनका मिशन इतना जबरदस्त है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। क्या मिशन है पता है? कि भाई फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री के मालिक को बोलो कि आपके पास जितनी लेबर काम करती है उसको 5-5 हजार रुपया दो। उनको 5-5 हजार रुपये देंगे। मैं उन्होंने पूछ लिया इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? 5-5 हजार रुपये दे देंगे, 5 साल ये लोग हमारे पैर पकड़ते फिरेंगे। जिन आदमियों के अभी से पहले मनसा कि 5,000 रुपये में मेरे गरीब का जमीन खरीदने की कोशिश करने वाले लोगों को यही जनता जनार्दन ऐसी पिटाई करेगी, वोट डाल डाल के कमर पर कि वो सपने में नानी याद आएगी, उनको नानी याद आएगी। आप हमारी कीमत लगा रहे 5,000 रुपये। एक नेता कहा करता कभी कि भाई क्या चाहिए? मेरा रोटी कपड़ा और मकान। एक ताई थी, वो बोले मेरा भाई ठीक है, मेरे को रोटी भी दे दी, कपड़ा भी दे दिया, मकान भी दे दिया, अब तेरे को और कुछ नहीं चाहिए? वो बोला ना कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर मैंने देने वाला हूँ ना तेरे को? बोला हाँ। बोला एक काम करना। बोला क्या? बोला अर्जुन नगर के चौक पर आ जाना शाम को और मैं तेरे को 2 जूते मारूंगी बस, और कुछ नहीं करना। वो आदमी जो ये कहना था कि रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो आदमी एकदम छलक के पड़ा, कहने लगा ये भी कोई बात हुई, मेरे को क्यों मारेगा? जूते पकड़ अपना ये सामान। तो उस महिला ने कहा, उस नेता ने कहा केवल रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा जरूरी स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है। और इस आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं लगा सकता। कीमत लगाने वाले लोगों, गरीब आदमी का मजाक उड़ाना बंद करो। ऐसा स्वाभिमानी है और आपके स्वाभिमान की रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए आपको किसी के सामने मैं कभी झुकने भी नहीं देता। और ये कांग्रेस वाले क्या कह रहे? ये कह रहे कि भाई भाजपा ने विनाश कर दिया, हम हिसाब मांगेंगे। अरे भाई क्या दे के गए थे? जो आपको हमने हिसाब देना, आपको कीचड़ दे के गए, आप लोग गंदगी दे के गए, आप लोगों ने हमें दिया ही क्या जो आप हिसाब मांग सकते हो? दोस्तों, अभी तो मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मेरे सपने पहला था कॉलोनियाबाद करा, पूरा हुआ। दूसरा था सीवर पाइपलाइन डालो, पूरा हो गया। तीसरा है आप लोगों को ऐसा पानी पिलाओ गंगा जल की जैसा, और वो पानी आप कल्पना नहीं कर सकते मैं कैसे आप तक लेके आऊंगा। ये जितने नेता घूमते हैं इनको हरियाणा में भी किसी को नहीं पता जो काम तुम्हारा छोरा तुम्हारे खातर कर रहा है। ये तभी कर पाता हूँ जब आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे होता है। देखो अभी मैंने कितना बड़ा काम किया, मैं काम करके बोलता हूँ, उससे पहले नहीं बोलता, लाया नहीं लगाता कभी। देखो अपना पानी नीचे खराब, लोग मेरे पास आते कहने लगे बेटा पानी खराब है, हमारे लोग बीमार हैं। तब जो भी कोई देखे यही बात कहे कि गंदा पानी है। मैंने नीचे जांच करवाई, पानी सच्ची में ठीक नहीं था। मैंने ये भी देखा कि हर साल हम लोग एक पाइप नीचे डालते
बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, पानी इतना नीचे चला गया, इसकी रक्षा कौन करेगा? इस पानी की चिंता कौन करेगा? मैं करूंगा, मेरी जनता जनार्दन करेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को गाली ना दे, इसलिए पानी बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसी की मुहिम ये मैंने शुरू की। अब हम लोग करेंगे क्या? मैंने जब हिसाब लगाया कि भाई यहाँ से तो पानी नहीं आ सकता, तब मैं 8 साल से एक अभियान में लगा पड़ा था। वो अभियान था रेन्यूअल का प्रोजेक्ट। मैं अपने पानीपत को लेके आऊं। इसमें खाली पानीपत ग्रामीण हल्का नहीं, पानीपत शहर के लोगों को भी शुद्ध जल पानीपत ग्रामीण के लोग पिलवाने जा रहे हैं। पानीपत ग्रामीण के लोग, मैंने यमुना जी के पास बहुत बड़े एरिया में रिपोर्ट के आधार पे होगा, और वो रिपोर्ट की जांच ये सब चीजें आप कोटपुरा गांव में ही यहाँ से चंद सेकंड की दूरी पे, मिनट की दूरी पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ, आमदन लेके आ गया हूँ। उसके 12.5 करोड़ रुपए भी सरकार ने आज जमा करा दिए। भाई मैं तो हर काम बहुत सोच समझ के करता हूँ। देखो, इलाज टेस्ट में पैसे खर्च होते, अगर आप डॉक्टर साहब लगा लेना, डॉक्टर के पास जाओगे ना, 1000 रुपए दे के आओगे तो 600 से 700 रुपए तो टेस्ट हो गए हैं। और उसमें क्या, अगर एक डॉक्टर को टेस्ट करा दिया, उस पर इलाज नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर पे गए, दूसरा डॉक्टर में तुरंत नुको होगा ये टेस्ट होंगे जी, फिर वो में काटता है। मगर ये ऑल इंडिया हॉस्पिटल के रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट होगी, अगर कोई डॉक्टर इसको मानने से मना करेगा, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उसकी डिग्री को रद्द करने का प्रावधान वो भी इसी के अंदर होगा। क्या किसी ने सोचा कि कभी ऐसे भी काम हो सकते हैं? भाई आपका बेटा एक एक काम बड़ा सिलेक्ट कर करके करता है, इसलिए इतने काम जो कोई सपने में सोच भी नहीं पाए, वो काम आपके भाई ने, बेटे ने करके दिखाए हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया और ये कहता कि जो लोग हमारे उनके वोट का दुरुपयोग कराने की प्लान बना रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उस साजिश का आप लोग भाटाफोड़ कर देना, उनको पकड़ लेना। और दूसरा, यहाँ जितने स्कूल है उन स्कूलों में ये लोग गए और जाके कहते कि भाई, ये कह रहे कि भाई ये स्कूल के हेडमास्टर को ये 2 लाख रुपए ले और अपने बच्चों को 5-5 हजार रुपए दे, और उनके परिवार के लोगों को कहो कि हमारे लिए जनसभाएं करें। कमाल की बात है, स्कूल के टीचर को इस काम के लिए लगा रहे हैं। डूब के मरो। अगर तुम लोग पहले से जनता जनार्दन के बीच में होते तो इस तरह की अच्छी हरकत नहीं करते। स्कूल में हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उन बच्चों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा कि वो अभी से पैसे लेकर अपने माँ बाप को देंगे, तब माँ बाप उनके लिए रेलियर स्वागत के प्रोग्राम करेंगे। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की गंदी हरकतें आपको आगे नहीं बढ़ा सकती, आपका पतन की ओर लेके जाने वाली है। भाइयों, मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अपने मंसूबे वो सारी जनता के सामने पेश कर दिए। क्या पेश कर दिया? आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने 2-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा गलत बयान देकर अपनी मंशा उजागर कर दी। वो यूरोप के देशों में गया हुआ, उसने वहां के मीडिया को कहा है कि ये जो ओबीसी समाज है इसको आरक्षण की जरूरत नहीं, ये जो एससी समाज है हम लोग इस एससी समाज के आरक्षण को खत्म कर देंगे। और जब 3 दिन पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा कि राहुल गांधी जी के बयान पे आपका क्या कहना है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं जैसे ही गद्दी पे बैठूंगा, बैठते ही
ओबीसी समाज का और एससी समाज का आरक्षण खत्म कर दूंगा। वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग चौकस हो जाए और आपसे वादा करते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक इन गरीबों के आरक्षण की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ये आपको भरोसा विश्वास दिलाते और हुटाए राहुल बाबा, आप ध्यान करा, आप लोग का एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हो। हम आपको बता दें कि 5 तारीख को कमर का बटन दबाकर ये गरीब आदमी तुम्हें छठी का दूध याद दिलाएगा। इन लोगों ने अपनी मनसा दायित्व कर दी है और ये मनसा बहुत दिनों से अपने मन में ये लोग दफन करके बैठे थे। कांग्रेस के लोगों से जब पूछो कि जब फिलिस्तीन के बदमाशों ने, आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर जाके गोलाबारी की, वहाँ के बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तब आपने इस देश की पार्लियामेंट को सिर पे उठा लिया था। तब आपने भारत को कहा कि इजराइल का समर्थन मत करो, फिलिस्तीन का समर्थन करो, आतंकवादियों का समर्थन करो। और राहुल गांधी आज तेरे होठ कौशल गए, कर्नल भूपेंद्र सिंह हुड्डा शालिया सुनने वाला बोलो, आपके जुबान कहाँ चली गई? अरे मेरे बांग्लादेश के अंदर बैठे हिंदू भाइयों का हर रोज कत्लेआम हो रहा है। हमारी बहन बेटियों की वो दरिंदे इज्जत लूट रहे हैं, वो बदमाश, वो शैतान आज बांग्लादेश में मेरे नौजवान हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मारकर जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। आज आप लोग हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में क्यों नहीं अपनी चोंच खोल रहे? इस बात का जवाब ये जनता जनार्दन कांग्रेस से मांगते हैं। आप लोगों के साथ हो रहा है।